बिहार में बालू खनन पर 15 अक्टूबर तक रोक लगा बिहार में बालू खनन पर रोक 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। जी हां, 3 महीने का प्रतिबंध 1 अक्टूबर को हटना था, लेकिन ये अब 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। मानसून 2023 में बारिश के बदलते रुझान ने बिहार में रेत खनन पर असर डाला है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के एक आदेश के मुताबिक पहली बार रेत खनन पर प्रतिबंध 1 अक्टूबर से आगे बढ़ाया गया है। इसके बजाय रेत खनन इस साल 15 अक्टूबर से शुरू होगा। राज्य खनन और भूविज्ञान विज्ञान के अधिकारियों ने 21 सितंबर 2023 को ये कहा है। एनजीटी के आदेश ने बिहार में 3 महीने के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक रेत की निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया था। खनन 1 अक्टूबर को फिर से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन ये 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग के पटना केंद्र के अनुसार बदलते मानसून के रुझान के कारण अक्टूबर की शुरुआत में मध्यम से भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना थी, लेकिन नहीं हुई। बिहार में इस साल औसत से 26% कम बारिश हुई है। जून और जुलाई में मानसून खराब रहा और बारिश में 48% ही कम बारिश हुई है। आपको बताते चलें, जो एनजीटी के नए आदेश को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार अवैध रेत खनन की जांच और नियंत्रण को लेकर गंभीर है और उसने रेत माफियाओं के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है। अरवल, पटना, औरंगाबाद, सारण, सिवान, भोजपुर, शिवहर और कटिहार में नए चेक पोस्ट और चौकियां स्थापित की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा है, जिन लोगों को बालू खनन के लिए विभिन्न नदियों पर अधिकृत घाटों का पट्टा दिया गया है, उन सभी को बालू ढोने के लिए वाहनों का निबंधन कराने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है। उन्हें घाटों पर वीडियो निगरानी कैमरे और रेत की मात्रा मापने के लिए मशीनें भी लगानी होगी। राज्य का राजस्व बढ़ाने और लोगों को सही कीमत पर रेत उपलब्ध कराने के लिए ये उपाय किए गए हैं। हालांकि ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद इलाके में अवैध रेत खनन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। सैकड़ों मशीनीकृत आपको बता दें, नावें अवैध रूप से नदी तल से रेत निकालने लगी हैं। आपको बताते चलें, लगातार ये लोग जो माफिया हैं, बालू माफिया हैं, पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हैं। पटना, सारण और भोजपुर सहित कई जिलों में सक्रिय शक्तिशाली जो रेत माफिया हैं, वो अवैध रूप से रेत का खनन करते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।